गुड मॉर्निंग। कैसी हैं सभी? आशा करती हूँ अच्छी होंगी। तो चलिए आज बताने वाले हैं हम कि पोषण ट्रैकर ऐप का 22.5 का नया अपडेट हुआ है, जिसमें बहुत से अपडेट हुए हैं, बहुत से बदलाव हुए हैं। और वो बदलाव अपडेट क्या क्या हैं, तो हम चलते हैं पहले प्ले स्टोर पर। और प्ले स्टोर पर जाने के बाद सर्च करेंगे हम पोषण ट्रैकर ऐप। यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप के लिए सर्च करेंगे, तुरंत ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए क्या है कि व्हाट्स न्यू अपडेट क्या है। यहाँ पर पूरा क्लिक कर देंगे और पूरा क्लिक करने के बाद 22.5 का नया वर्जन है। ये देखिए यहाँ पर कि 22.5 का नया वर्जन। अब कितने अपडेट हुए हैं, इस तरह से ये इतना अपडेट हुआ है कि इन सब की जानकारी क्या है, कैसे काम करना है। तो हम यहाँ से अपना फिर से बैक होते हैं। यहाँ बैक होने के बाद ओपन करेंगे यहाँ पर, और ओपन करने के बाद हमारा जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो खुल जाएगा। उसके बाद हम सबसे पहले दैनिक ट्रैकिंग पर जाएंगे। यहाँ दैनिक ट्रैकिंग पर जाने के बाद हमें देखना होगा कि दैनिक ट्रैकिंग में अब किस तरह से काम करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति आंगनवाड़ी केंद्र हमें यहाँ पर खोल देना होगा। फिर क्या हुआ है कि चिल्ड्रंस ग्रुप फ़ोटो, यहाँ पर बच्चों के साथ फ़ोटो मांगेगा यहाँ पर। फिर क्या है कि उपस्थिति सुबह के नाश्ते के साथ, आप बच्चों के साथ सुबह की उपस्थिति, सुबह के नाश्ते के साथ नाश्ते में आप बच्चों को क्या दे रहे हैं वो यहाँ पर वो वाला भी फ़ोटो यहाँ भेजना होगा। और चिल्ड्रंस ग्रुप फ़ोटो, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कैप्चा नहीं हुआ, इनके आंगनवाड़ी सेंटर तो खोल दिया मगर अभी हमने बच्चों के साथ ग्रुप में फ़ोटो नहीं भेजा है। तो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारा चिल्ड्रंस ग्रुप फ़ोटो कैप्चर गाइड, इस तरह से हमारा जो बच्चों के साथ में ग्रुप में जो फ़ोटो खींचेंगे वो इस तरह से हमें खींचना है। इस फ़ोटो में बताया गया है कि इस तरह से ये बच्चों के साथ इस तरह से फ़ोटो भेजना होगा। अब सही स्थिति क्या रहेगी, अगर सिंगल बच्चे का फ़ोटो खींच रहे हैं तो देखिए ये बिल्कुल सही स्थिति है। और ये जो दिखा रहे हैं ये गलत फ़ोटो खिंचा हुआ है, ये भी गलत है फ़ोटो, ये सही है एंगल। देखिए इस तरह से लाइट भी नहीं होनी चाहिए फेस पर, और इस तरह से ये पूरा फ़ोटो नहीं आ रहा, इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। देखिए जो ग्रीन जो हैं हमारे वो सही कैटेगरी में इन बच्चों के फ़ोटो खिंचे हुए हैं। और रेड कलर गुणा वाले में इस तरह से बच्चों के जो फ़ोटो हैं वो सही नहीं हैं। तो इस तरह से इसका मतलब आंगनबाड़ी सेंटर पर जो अब बच्चों के साथ ग्रुप में फ़ोटो होगा वो इस तरह से खींचना होगा। सही स्थिति हमारी क्या है, फिर हमें देखिए आगे बढ़ते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा बच्चों के साथ वाला। अब हमें सामने से फ़ोटो खींचना है तो इस पर क्लिक करेंगे और देखिए इस तरह से फ़ोटो खींच ये सामने से आ जाएगा। और बैक करना है तो यहाँ से बैक हो जाएगा। तो इस तरह से हमें फ़ोटो खींचना होगा। अब ये यहाँ पर देखिए क्या है कि फ़ोटो सफलतापूर्वक कैप्चर हो गई है, कृपया सहज है। अब ये हमारा फ़ोटो सही है तो यहाँ ऐसे ही रहने दें, वरना इसको पुनः कैप्चर करें। यहाँ पर देखिए दोबारा हम यहाँ पर जाएंगे तो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। और वरना हमें क्या करना होगा, फिर से यहाँ पर अगर सही है तो यहाँ सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से अब हमारा फ़ोटो मांगेगा। फिर से हम बैक चलते हैं। फिर कहाँ जाना है, फिर नया अपडेट, नया बदलाव जो हुआ है नया कि किस में हुआ है, तो यहाँ पर हम जाएंगे ज़्यादा पर क्लिक करने के बाद इस तरह से फिर से हमारा पोषण ट्रैकर ऐप आगे बढ़ेगा। फिर हमें घटनाएं पर क्लिक करना होगा। और घटनाएं में क्या आता है कि योगा दिवस, सीबीई प्रशिक्षण मॉड्यूल और ग्राम स्वच्छता एवं पोषण दिवस। यहाँ पर इसमें देखते हैं नया बदलाव क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से पहले हम जो खोलते थे वो इस तरह से नहीं आता था। VHND जो भरते थे हम
वो BHND इस तरह से नहीं आता था। क्या है, यू हैव नॉट एडेड एनी BHND डिटेल फॉर दिस मंथ, कि किस महीने आप के यहाँ पर BHND हो रहा है उसकी डिटेल भरनी होगी। अब ऐड BHND डिटेल, यहाँ पर BHND की डिटेल भरनी होगी तो यहाँ पर क्लिक करेंगे नीले कलर पर, और इस तरह से हमारा BHND डिटेल खुल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जिस दिन BHND हो रहा है वो डेट डालेंगे यहाँ पर। यहाँ डालने के बाद कितने लोग शामिल हुए BHND में, और BHND एक्टिवेट कि कितने कितने क्या क्या हुआ। तो यहाँ पार्टिसिपेंट्स क्या क्या है कि कौन कौन हुए, कि आंगनबाड़ी आशा ANM कितने लोग मौजूद रहे। अब यहाँ पर ICDS सुपरवाइज़र CDPO कौन कौन है, कि आशा MPW से मतलब स्वास्थ्य विभाग से और कोई, और DPO या अन्य कितने लोग यहाँ पर BHND करा रहे हैं, कितना मतलब विजिट पे भी रहे। अब लाभार्थी, कितने लाभार्थियों के टीके लगे। अब यहाँ पर जैसे गर्भवती, धात्री, बच्चे, किशोरी लड़की, मदर्स ऑफ चिल्ड्रन, गाइड गार्डियन गार्डियन ऑफ चिल्ड्रंस, गार्डियन ऑफ, कितने अभिभावकों को और बच्चों के टीकाकरण हुआ। तो यहाँ पर हम वो संख्या यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, जैसे 10 के यहाँ पर लगा है, यहाँ पर जैसे जो संख्या जितने जितनों के लगे हैं इस तरह से हम यहाँ भरते चले जाएंगे। और यहाँ पर जिस तरह से इसको करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरह से अब हमारा टीकाकरण की डिटेल आ रही है। अब फिर से यहाँ बैक होते हैं, और बैक होने के बाद अब हम करना होगा कि और क्या है CBE में देखते हैं। CBE में तो कोई देखिए यहाँ से हम जोड़ेंगे तो वो तो सेम है, CBE में नया कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदला हुआ है तो केवल BHND और बच्चों की उपस्थिति में। तो बच्चों की उपस्थिति फिर से दैनिक ट्रैकिंग के लिए खोलते हैं, और एक नया बदलाव और हुआ है कि वो किस में हुआ है, वो है वो क्या बदलाव हुआ है, वो देखिए THR में नया बदलाव हुआ है। गर्भवती महिलाएं, इसमें देखिए किस तरह से अब हमें काम करना है इस पर। तो यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा, पहले जैसा नहीं है, इसमें भी नया अपडेट हुआ है कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ मांग रहा है HCM टाइप, यहाँ हम क्लिक करेंगे। HCM के प्रकार हैं, देखिए पका हुआ भोजन दे रहे हैं या पैकेट में आप दे रहे हैं, किस तरह से आप इनके लिए मतलब THR दे रहे हैं। तो यहाँ हम भर देंगे। इसके बाद हमें क्या होगा कि फिर से बैक होना होगा। बैक जाने के लिए हमें फिर से यहाँ बच्चों वाले में देखते हैं, बच्चे वाले में भी किस तरह से हमें करना है। यहाँ पर भी देखिए इस तरह से ही हम करेंगे, और यहाँ करने के बाद इसमें भी यही पका हुआ भोजन या पैकेट में। तो अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो कौन से वाले पर पका हुआ, जैसे पका हुआ दे रहे हैं तो पका हुआ पर, और पैकेट में दे रहे हैं तो पैकेट में क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से इसमें THR वाले में भी नया बदलाव हुआ है। तो इस तरह से अब नए नए अपडेट हो रहे हैं, और इन पर अपडेट पर काम करना होगा। यहाँ पर देखिए कोई बच्चों वाला फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं कि यहाँ पर अब बच्चों के साथ ग्रुप में फ़ोटो मांगेगा, और किस कैटेगरी में किस स्थिति में हमें बच्चों का साथ फ़ोटो खींचना होगा। तो बच्चे का जो फेस है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और उसी स्थिति में आप बच्चों के साथ ग्रुप में फ़ोटो भेज सकते हैं। धन्यवाद।